सो हेलो गाइज, आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर है जिनको सच बोलो तो मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ। मैंने वैसे तो देखा था तो फनल्स और सेल्स से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और फनलिंग से रिलेटेड रसल ब्रांसन, आई थिंक रसल ब्रांसन नाम है ना उनका, रसेल ब्रंसन। हाँ उनकी बुक भी मैंने पढ़ी है। बट इंडिया में यूजुअली मैंने देखा नहीं था कि कोई इतने अच्छे से फनल्स का यूज कर रहा है और उसका बहुत अच्छे से आउटपुट क्रिएट कर रहा है, लिटरली लोगों की लाइफ में चेंजेस क्रिएट कर रहा है। थियरी में तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं बट प्रैक्टिकली करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। और उसके अंदर से एक जन है जो है राहुल भटनागर जी, जिनको मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जो बहुत अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लिटरली उन्होंने खुद की अपनी लाइफ चेंज की है और प्लस दूसरों कई सारे लोगों की भी उन्होंने लाइफ अपनी चेंज करी है। और उनकी जब बुक आ रही थी तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ, एक्चुअली थोड़ा नहीं काफ़ी एक्साइटेड हुआ कि उन्होंने उस बुक के अंदर बेसिकली ऐसा 10 स्टोरी शेयर की है जिन्होंने सेल्स करके लाइक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन के अपनी लाइफ को चेंज किया है। सो आज मैं उनके साथ ही अभी ज्वाइन हुआ हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कैसे हो भाई, बताइए आप जरा। एकदम बढ़िया। एंड आई एम हैप्पी कि इतने समय से हम प्लान कर रहे थे कि कोई इंटरेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन जैसे हमने फोन पे भी डिस्कस करा था कि आई बिलीव थिंग्स आर मेंट टू हैपन। तो अभी जब बुक आया तो मुझे लगा यार ये तो बेस्ट है, इसी के थ्रू हम कोलैबोरेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी हैप्पी टू बी हियर। बेस्ट भाई, एक्चुअली मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैंने बहुत टाइम से सोचा था मैं मिलूंगा आपसे। और प्लस एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई है ना गोवा में काम करते हैं। सो एक बहुत ही अच्छा रीज़न लगता है कि गोवा में यूजुअली लोग जाते हैं सिर्फ मज़े करने के लिए, पर मैंने बोला था कि भाई वहाँ पे जाऊँगा, मज़े भी होंगे, प्लस राहुल भाई से मिल भी लूँगा और बहुत सारे फन मज़ा भी आएगा, सीखने भी मिलेगा। तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था बट स्टिल फिर कोविड आ गया और कोविड की वजह से जाना नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं। सो चलो भाई आज बुक की बात करते हैं क्योंकि बुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है और काफ़ी यूनिक है। और एक इंडियन ऑथर, आप एक इंडियन हो, इंडियन ऑथर ने लिखी है। बाहर के तो मैंने देखा हो बहुत सारे ऑथर्स, लेकिन इंडियन ऑथर ने एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो चीज़ को अप्लाई करके, बिकॉज लिखना तो एक चीज़ होती है, लिखने का बहुत से लोग लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ आराम से, मैं फनलिंग के बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ, बट मैंने करा नहीं है। तो आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी, मेरे को लगता है। और वो अथॉरिटी आपके पास बहुत अच्छे से, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मुझे लगता है मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, मेरे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने वाला है। फनलिंग, अगर आपको फनलिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आप सेल्स करने में इंटरेस्टेड हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, बिकॉज ये बुक बड़ी अच्छी है, फाड़ू है। और इसकी बात आज सीखेंगे राहुल भाई से ही डायरेक्टली। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आई थिंक क्वेश्चन तो आपसे ये है कि बेसिकली ये आइडिया आया कैसे ये बुक का, और क्यों आपने सोचा कि ये बुक में मुझे लिखनी चाहिए। यार अब जैसे मैं अगर बुक की बात करूं तो आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड होल्डिंग द बुक इन माई हैंड। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जैसे आपने मेरी स्टोरी भी देखी होगी, तो इनिशियली बिकॉज मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता था, मैंने कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी नहीं लिया था, तो हमको हमारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में रिजल्ट्स लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अभी मैं क्या देखता हूँ ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज रखते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हो गया यूट्यूब, तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के थ्रू बहुत सारे रिजल्ट लाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरे को फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है, अगर आगे चल के ग्रो करना है तो मेरे टीम में कैसे लोगों को लेकर आना है, फर्स्ट स्टेप लेने के बाद अगर मैं कहीं पे अटकूंगा तो आगे मेरे को क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के पास आइडिया तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन रेवेन्यू कैसे लेकर आना है वो नहीं आता। ये हमारे संग बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारी जर्नी में हम बहुत मेहनत से काम करते थे, वो होता है ना जोश जोश बहुत ज्यादा, तो मोटिवेटेड बहुत ज्यादा थे, लेकिन रेवेन्यू नहीं आता था। उस समय इतना सोचते नहीं थे। बट नाउ आई रियलाइज कि जो मैक्सिमम लोग हैं, अगर उनके पास रेवेन्यू ही नहीं आएगा तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो हमने सोचा ये सारी चीजें हम स्टोरीज के थ्रू लोगों के सामने लेके जाएंगे। एंड स्टोरीज में हम ऐसा करेंगे कि हम बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, एंड वो भी उन लोगों की, जैसे अगर आप देखेंगे जो बुक में हमने 10 लोगों को फीचर करा है, ये सारे वो लोग हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जैसे अभी तक जो वाराणसी से है, जो अभी 18 साल का है। तो यार कोई आज से 5 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि एक 18 साल का बच्चा जो इतने छोटे सिटी से आता है, क्या वो इंटरनेट के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कमा सकता है, दैट टू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो सारे हमने वो लोग फीचर करे, नंबर 1 जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो कि लोगों को ये चीज रिलेट हो जाए कि मैं भी ये रिजल्ट ला सकता हूँ, जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अचीव करा है। एंड उन्होंने स्केलिंग कैसे करी, कौन कौन सी जगह पे वो अटके थे, कैसे वो आगे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर करी है। बिकॉज मुझे पता है यार हमारी कंट्री में इस समय बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एंड दूसरी चीज आपको ये भी पता है यार, हमारी कंट्री को इस समय बहुत सारे जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है, क्योंकि जब जॉब क्रिएटर्स बनेंगे तभी जो इतना सारा बर्डन है लेट्स से गवर्नमेंट के ऊपर या इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कि हमको नौकरी दिलानी है, वो कम होगा। सो मुझे पता है कि इस बुक के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे लोग क्रिएट करेंगे जो अपने लिए भी अच्छा करेंगे एंड जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। सो वी रियलाइज दैट ऐसा कुछ लोगों के पास जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ बुक,
so that people can learn from it and implement it in their life. दैट्स ऑसम। एक्चुअली कभी भी कोई बुक लिखता है तो यूजुअली एक रीज़न होना बहुत ज़रूरी, एक अच्छा इंटेंशन मेरे हिसाब से ना, कोई भी चीज़ चालू हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एक राइट इंटेंशन मेरे हिसाब से होना स्टार्ट में बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो चीज़ बहुत हिट होती है। तो आपका जो इंटेंशन है आई थिंक बुक का वो बहुत ही ग्रेट है, काफ़ी मोर देन कि हाँ बस एक बुक है उसको खरीदो पढ़ो और थोड़े पैसे कमा लो। इट्स नॉट दैट, इट्स समथिंग क्रिएटिंग समथिंग वेरी ह्यूज, और तभी अच्छी बड़ी चीज़ें हो पाती है एज अ राइटर के थ्रू भी और एज अ व्यूअर के थ्रू भी, लाइक जो रीड करता है रीडर के लिए भी। तो दैट्स ऑसम भाई। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आई थिंक मेरे को लगता है ना, ये चीज़ सच में बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप ऐसा क्लेम करते हो, मेरे को जहाँ तक पता चला है कि आप क्लेम करते हो कि ये बुक आपको मिलियनर बना सकती है, एंड इट्स अ वेरी बिग क्लेम। सो कैसे, लाइक कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत, जिसमें मैं बहुत ज्यादा फर्मली बिलीव करता हूँ, वो ये, आई जेन्युइनली फील दैट अर्निंग मनी इज 90% इफ नॉट 95% अबाउट योर माइंडसेट। अभी होता क्या है ना, मैक्सिमम लोग कंसीव ही नहीं कर पाते इस आइडिया को कि मैं सच में मिलियनेयर बन सकता हूं या मैं सच में इतना पैसा कमा सकता हूं। तो जब तक आप उस आइडिया को कंसीव ही नहीं करेंगे, अभी अपन वीडियो कर रहे हैं, हमने पहले कंसीव करा इस आइडिया को कि यार एक वीडियो कर सकते हैं, उसके बाद हमने ये चीज करी, राइट। जब तक एक इंसान इस चीज को कंसीव ही नहीं करेगा, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैं इतना रेवेन्यू कमा सकता हूं, उसके पास कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, हाउ टू अर्न ₹1 करोड़, वो वाला मेरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो है। उस वीडियो में बहुत कुछ बताया है, लेकिन मुझे पता है कि तभी भी लोग रिजल्ट नहीं लेकर आ पाते क्योंकि उनका माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाता। तो जो हमने सबसे पहली चीज इस बुक पे फोकस करा है वो ये कि एक बंदे का माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। जब माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। जैसे अगर आपको पता भी होगा, हमने सबसे पहले 10,000 कॉपीज बुक्स के प्रिंट कराए एंड 10,000 कॉपीज हमने लोगों को सेल करे, उसके बाद अपन ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मेरे को पहले से ही आइडिया था कि अपन 10,000 लोगों के पास तक पहुंचेंगे विद इन 1 वीक, क्योंकि इतना काम करने के बाद वो बिलीफ आ गया था। तो मुझे पता है जब एक बंदा बुक को पढ़ेगा वो बिलीफ सिस्टम उनका डेवलप होगा, क्योंकि उनको स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, माइंडसेट मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप एक ₹1 करोड़ की बात करो, अगर मैं मिलियनेयर की बात करूं, अगर आप आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं तो 7 करोड़ होता है। इंडिया में जनरली ये देखा जाता है कि 1 करोड़ इज इक्विवेलेंट टू $1 मिलियन आउटसाइड। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए की बात करो एक साल में, अगर उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो मेरे को एक महीने का 8 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाना है, 8,33,000 रुपए के आसपास। तो मैं 1 करोड़ का अमाउंट हिट करता हूं। तो जब हम लोगों को ये पूरा प्लान दे देते हैं कि आपको इतने रुपए कमाने के लिए कितने क्लाइंट्स चाहिए, कितने लोगों तक रीच आउट करना है, कितने लोगों तक पुश करना है, कितने लोगों के पास तक आपके एड्स जाने चाहिए, तो जब ये सारी चीजें लोगों को दे दिया तो लोगों के लिए पाथ बहुत ईजी हो जाता है। एंड उससे पहले हमने उनके माइंडसेट के ऊपर काम करा, क्योंकि जब तक कि यार मैं ये बिलीव नहीं करूंगा कि मैं इतना अमाउंट कमा सकता हूं, I will never be able to get that money in my life. So book opens your mind, it broadens your horizons कि आप ये चीज एक्चुअली में अपने लिए कर सकते हो। एंड उसके बाद जब आप अलग अलग लोगों को देखते हो, आप एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग हमने करी है भाई बुक में, जो सारे लोग हैं ना सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जो मेरी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी में फिलहाल 25 लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हिट कर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसे 10 लोगों को सेलेक्ट करा जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि हो सकता है जो मैं करता हूं आप वो ना करना चाहते हो, आप बोलोगे कि मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूं जो नीति करती है, या आप बोलोगे कि यार मेरे को तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, तो जो चेतन सेतिया जी करते हैं मैं वो करना चाहूंगा। एंड दैट इज वाई हम लोगों को, हाँ जो कपल्स हैं, तो हम आपको बिलीव भी देते हैं, हम आपको स्ट्रैटेजीज भी देते हैं, हम आपको चॉइस भी देते हैं कि आप इसमें से जो चूज करना चाहते हो वो चूज करो, एंड देन यू वॉक डाउन दैट पाथ। एक बात और है, बहुत सारे लोग ये सब कुछ करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, बिकॉज वो बिलीव सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है। तो अगर आपका बिलीव सिस्टम 2 साल में डेवलप होता है, बिलीव मी विद इन 3 years यू कैन अर्न ₹1 करोड़। अगर आपका वो बिलीव सिस्टम 3 months में डेवलप होता है, आप विद इन 1 year 3 months करेंगे। ऑफ कोर्स आपको एक एक्सपर्टीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। So that is why I say, for some people it will take 3 years, for some people it will take 5 years, for some people it will take just 1 year, depending upon where they are in their journey right now. बहुत सही बात बोली आपने, ये एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। बहुत बार लोगों को लगता है ना कि यार ये एक बुक पढ़ लूंगा मैं मिलियनर बन जाऊंगा, ये एक सेमिनार में चले जाऊंगा मैं अमीर बन जाऊंगा। बट लोगों को है ना इवेंट फोकस होते हैं, वो लोग प्रोसेस फोकस नहीं होते ज़्यादातर कि इवेंट आ जाए, आगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाए, 1 लाख रुपए आ जाए, 1 करोड़। इवेंट पे बहुत फोकस करते, लेकिन वो लोग प्रोसेस पे फोकस नहीं करते जहाँ एक्चुअल फोकस करना चाहिए। और प्रोसेस पे ही आप काम करते रहो तो ऑब्वियसली रिजल्ट आ ही जाएंगे। आपने एकदम सही बात बोला। जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था ना तो मुझे ये चीज़ समझ में आई थी। मुझे लगता था कि सब लोग सिर्फ है ना पेपर पे मेरे को कोई लिख के स्टेप बाय स्टेप सिर्फ बता दे और मैं अमीर बन जाऊंगा। बट ज़्यादातर मैंने मिलियनर्स और जितने भी लोग बहुत अचीव करते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं, मैंने हमेशा देखा था वो लोग माइंडसेट की बात करते हैं कि पहले अपनी सोच वैसी बनाओ। तो मुझे लगता है कि यार ये लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं, लोगों को बताना नहीं एक्चुअली अपना सीक्रेट क्या है। बट धीरे धीरे जब मैं खुद अपनी लाइफ में डेवलप हुआ, मुझे समझ में एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एक बार माइंडसेट डेवलप हो गया ना आपका, एक बार आपके अंदर बर्निंग डिजायर आ गया, आपके अंदर बिलीव आ गया कि हाँ आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो, फिर आपने थोड़ा बहुत प्लान बना लिया और
आपका माइंडसेट ये बन गया कि आप परसिस्ट करते रहोगे चाहे कितना भी टाइम लगे। जैसे आपने बोला कि किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 3 साल लग सकता है। अगर आप अपने आप को वो बांध के नहीं रखोगे, नहीं मेरे को 6 महीने में ही चाहिए, 1 महीने में ही चाहिए, जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपकी ये माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि हाँ कितना भी टाइम लगे मैं करूंगा। आपने वो बात बिल्कुल सही बोली है। इनफैक्ट मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक रील भी बनाया है इस टॉपिक पे, दैट यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू नीड टू एंजॉय द प्रोसेस। बिकॉज अदरवाइज जो आपने बात बोली, अगर आप सिर्फ उस एक एंड रिजल्ट पे फोकस्ड रहोगे, आप अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। एंड जब आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आप उस चीज को कंटिन्यू भी नहीं करोगे, बिकॉज आप सिर्फ उस चीज से ड्रिवन हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपीज कमाना है। 1 करोड़ कमाने के लिए आपको पहले 1000 रुपीज अचीव करना है। यू नीड टू फील गुड कि हाँ यार ये फर्स्ट स्टेप हुआ, फिर उस 1000 को 5000 करना है, फिर 10000 करना है, एंड फिर उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करते चले जाना है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। चलो मान लेते हैं आप 3 साल के बाद 1 करोड़ रुपए कमा भी लोगे, लेकिन अगर आप उन 3 सालों में खुशी नहीं हो तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? इसीलिए बिलीविंग इन द प्रोसेस इज सो इंपॉर्टेंट। राइट एंड लविंग द प्रोसेस। जो आप कर रहे हो उसमें एंजॉय करना मेन बेसिकली। ये माइंडफुल ट्रेनर्स जो होते हैं माइंडफुलनेस से रिलेटेड बातें करते हैं, और जितने गुरुज होते हैं वो सब भी ये सब बातें बताते हैं कि आपको लिव इन द मोमेंट, आपको अपने मोमेंट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। 3 साल मेहनत करके आपने अचीव कर लिया, फिर भी ऐसा दिखा गया है बहुत से लोग कि लोग अचीव कर लेते हैं बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी विद द लाइफ कि यार शिट हाँ ठीक है आ गया पैसे। आज मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ आज मैं पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें कुछ चीजें ऐसी लगती है कि नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा यार। तो रीजन और है यहाँ पे, अगर आप देखोगे भाई, वो ये मैक्सिमम लोग एक टारगेट बना लेते हैं। अब आपने वो टारगेट हिट कर लिया, देन व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि आपको उसके बाद पता ही नहीं कि मेरे को आगे क्या करना है। दैट इज द रीजन कि हमको उसके बाद और ज्यादा अनहैप्पीनेस हो जाता है। तो दैट इज द रीजन कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा फोकस के संग करो, खुशी के संग करो। लेकिन इसमें एक चीज और है, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट क्वाइट एंजॉय डूइंग, बट आई स्टिल डू इट, क्योंकि मेरे को पता है कि इन द लॉन्गर रन वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी ग्रोथ के लिए भी, लोगों की ग्रोथ के लिए भी। तो ये मैसेज भी लोगों के पास जाना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप जो अच्छा लगते हो वो करो, आपको ऐसा भी काम करना पड़ेगा जो आपको। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे होम टाउन में हूँ, छोटा सा एग्जांपल है। इस वाले रूम में हमने एसी नहीं लगाया, हम कोविड की वजह से किसी को बुला भी नहीं रहे थे। सो आई एम फीलिंग वेरी हॉट। यहाँ पे मैं 3-3 घंटे वेबिनार्स करता हूँ, ऐसे पसीना भी आता रहता है। सो मेरे को पसंद तो नहीं आ रहा मेरे संग वो हो रहा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो आई विल स्टिल डू इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक पढ़ने के बाद भी ये वाला माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज व्हेन दिस इज टेकन केयर ऑफ, ऑटोमेटिकली सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं आपके लिए लाइफ में। एग्जैक्टली भाई, सही बोला आपने। ये सेम चीज़ जेफ बेजोस ने भी बोली थी एक इंटरव्यू में जो शाहरुख खान के साथ हुआ था कि लाइक आपका आइडियल एम बस यही होना चाहिए कि आप जितना हो सके उतना एंजॉय करो। सब पार्ट ऑब्वियसली आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट ट्राई करो कि 30, 40, 50 जितना वो 60% में भी 70%, जितना ज़्यादा वो एंजॉयमेंट का परसेंटेज बढ़ता रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है भाई, दैट्स वेरी ऑसम। और आपने जो मेन क्वेश्चन का आंसर दिया वो भी आई थिंक बहुत कमाल का है। बिलीव माइंडसेट आ गया और स्टेप्स पता चल गया कि एक्जैक्टली क्या करना है, आपने परसिस्ट करोगे आप पक्का बन जाओगे। और ये एकदम सही बात है। तभी लोगों का आपने केस स्टडीज बताया वो सब हम्बल बैकग्राउंड से है। तो मेरा एक क्वेश्चन यही था कि जो अगर जिन लोगों के पास लाइक इतना एक्सपर्टीज नहीं है, जो लोग ने लाइक इतनी नॉलेज नहीं है, मे बी उनके पास इतने पैसे नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, मे बी टाइम नहीं है, तो वो लोग भी क्या ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन था मेरा। सबसे पहले तो उन लोगों को ये रीजंस जो वो खुद को दे रहे हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाऊंगा, वो वाले रीजंस हटाने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई ये बोलता है कि पैसे नहीं है, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, हम जैसे आपने ईयरपॉड्स लगा रखे हैं अपने, है ना, मैं मेरे लैपटॉप पे ये सेशन कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को ये बोलूंगा यार मेरे को एक नया लैपटॉप चाहिए, तो ये जो मेरा पुराना मैकबुक एयर है ये मैं देना चाहता हूँ, ये मैं 15,000 रुपए में दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है हर बंदा आज उसकी जेब में कितने भी पैसे क्यों ना हो, वो 15,000 रुपए अगले 1 घंटे में अरेंज कर लिया कि राहुल भाई ये 1 लाख रुपए का लैपटॉप आप मुझे 15,000 में दे रहे हो तो मैं ले लूंगा। तो वो इसलिए कि हम अपनी प्रायोरिटीज कैसे सेट करते हैं। अगर मेरे को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो कोई गर्व करने वाली बात तो नहीं है, आपको उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी चीजें हमने बुक के अंदर आपको बताई है कि आपको एक्सक्यूजेस क्यों नहीं देने। एंड एक चीज और है, मैं आपको बताता हूँ ब्रो, मैक्सिमम लोगों को ना ये चीज रियलाइज भी नहीं होती है कि वो खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, बिकॉज हम उस पैटर्न में बन जाते हैं कि मुझे लगता है मेरी लाइफ ऐसी ही है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं अमृतसर में था, गोल्डन टेम्पल में, मैं ऑटो में था। वो ऑटो वाला कह रहा था सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने कहा कितने घंटे काम करते हो आप रोज? कह रहा सर रोज के 6-7 घंटे काम करता हूँ। मैंने कहा यार 13-14 घंटे तो ऐसा कई बार मेरे संग होता है कि मैं काम करता हूँ, और मैं तो कभी भी नहीं बोलता शायद मैं आपसे तो फाइनेंशियली वेल ऑफ होऊंगा। तो आपने खुद को एक एक्सक्यूज दे दिया कि मैं गरीब हूं तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं गरीब हूं तो मैं वो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो वो डाउट हटाना है और वो लिमिटिंग बिलीफ हटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कॉलेजेस के लिए भी तो लाखों रुपए का लोन लेते हैं ना यार। एंड अगर हमारी मेजोरिटी ऑडियंस यूथ है, अगर वो यूथ वाली ऑडियंस का अभी कोई गर्लफ्रेंड उनकी बोलती है कि मेरे को 15 मिनट में मिलना है,
तो वो सारे एक्सक्यूजेस दूर करके 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे किसी भी तरीके से। तो तभी हमको पता चलता है, या मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो मैं पक्का सुबह उठ जाऊंगा क्रिकेट खेलने के लिए बिना अलार्म के। तो वो थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत जरूरी है। एंड आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आई कैन गारंटी यू 6 मंथ्स का टाइम आपको देना है अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने माइंडसेट को, अपने वर्क एथिक्स को एंड अपने स्किल सेट को डेवलप करने के लिए। एंड उसके बाद आपको एक जगह पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आता है एंड देन मनी ऑटोमेटिकली बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट प्रोवाइडेड यू नो व्हाट टू गिव टू पीपल। कल ना सौरभ कुछ इंटरव्यूज ले रहा था, मेरे छोटा भाई, वो ये बोल रहा था कि राहुल भाई, जो लोगों ने MBA करा है उन लोगों से जब मैं पूछ रहा था व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आप यकीन नहीं मानोगे उनकी ना जुबान लड़खड़ा रही थी ये बोलते हुए भी कि मुझे इतने पैसे लेने हैं या मेरे को इतना सैलरी चाहिए। आप सोचो जब ऐसा माइंडसेट रहेगा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनको कॉलेज में या घर पे ये चीजें सिखाई नहीं गई हैं, इसीलिए हम ऐसी बुक्स लेकर आते हैं सो दैट इस बुक के माध्यम से हम आपका वो माइंडसेट डेवलप कर सकें। आप सोचो ना, अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हो कि मैं इतना सैलरी डिजर्व करता हूं तो आपके पास वो कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए बुक के थ्रू ये सारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। एंड देन आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपको बस एक पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए जो कि आप डेवलप करोगे एंड देन यू कंटिन्यू वर्किंग इन दैट स्किल सो दैट मनी, रिजल्ट्स, फेम, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। एक्चुअली आपने एकदम सही बोला कि सब एक्सक्यूजेज ही है, ज़्यादातर एक्सक्यूजेज है। अगर सच में बंदा चाहे ना अगर करना है तो है ना, इंसान वो चीज़ अचीव कर ही ले सकता है। और लाइक थिंक एंड ग्रो रिच बुक में ही नेपोलियन हिल ने कहा था कि लाइक उसमें एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग सी, कि वो थॉमस एडिसन के साथ एक बंदे को काम करना रहता है, उनको नाम नहीं आता रहा मेरे को, बट उनके पास पैसे ऐसे कुछ नहीं रहते, स्टिल वो क्या करते पता है, वो रैंडम ट्रेन में चढ़ के जाके पता नहीं क्या क्या हिच हाइकिंग करके ये वो करके वो थॉमस एडिसन के पास पहुंच जाता है। और वहाँ पहुंचने के बाद भी वो थॉमस एडिसन उनको काम नहीं देता है, बट उनको मालूम पड़ता है कि हाँ एक छोटी सी जॉब ओपनिंग है वहाँ पे। उनका एम ये रहता है कि मेरे को ना थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना है, ये गोल होता है। लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहते, उनके पास एक्सपर्टीज कुछ नहीं रहता है, ना कनेक्शन रहते हैं, सिर्फ रहता है बर्निंग डिजायर कि नहीं चाहिए ही चाहिए। तो वो पता हिच हाइकिंग करते हैं, लोन जो भी करते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, जॉब करते हैं और जॉब करते करते धीरे धीरे उनको एक मौका मिलता है। लाइक जब सब पार्टनर थॉमस एडिसन को बोलते हैं कि थॉमस एडिसन ये आइडिया खराब है, वो बंदा बोलते नहीं नहीं ये आइडिया अच्छा है, मैं ये आइडिया को हिट करके दिखाऊंगा, और उसके साथ वो काम करते हैं। फिर एट द एंड फाइनली वो उनके पार्टनर बनते हैं। हमें सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए कि नहीं करना है, अगर करना है तो आपको रास्ते मिल ही जाएंगे। अच्छा भाई, अभी कुछ इंटरेस्टिंग सा एक और क्वेश्चन ये है कि मैं यूजुअली देखो समरी बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कुछ बेस्ट बातें होती है बुक की, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो लिमिटेड टाइम में कुछ बेस्ट बातें मैं चाहता हूँ, 3 बेस्ट बातें मैं चाहता हूँ, लेसन्स, बड़े लेसन जो ये बुक में आपने सिखाया वो मेरे ऑडियंस के साथ आप शेयर करो। यार जो एक सबसे बड़ी चीज है, जैसे पता है क्या, आप अगर देखो ना, मैक्सिमम जो बिजनेसेस होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, वो ना एज अ सोलोप्रेन्योर काम करते हैं। अब अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप बिजनेस ओनर तो हुए ही नहीं, फिर सच्चाई तो ये है। तो आपको अपनी टीम में कैसे लोगों को लेना है, आपका जो फर्स्ट हायरिंग है वो कैसा होना चाहिए, आपको कैसे लोगों को नहीं लेना है, आपको ये समझना कि आपका मैन पावर कैसा होना चाहिए, ये चीज हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है मेरे वाले चैप्टर में भी एंड सौरभ वाले चैप्टर में भी, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम में कैसे लोग आने चाहिए एंड कौन से लोग नहीं आने चाहिए। सेकेंड, लाइक आई एम नोन एज द सेल्स मेंटोर। तो जो मेरा सेल्स वाला आंसर है वो इतना डिस्क्रिप्टिव आंसर है कि ऑनेस्टली सिर्फ वो एक पर्टिकुलर चीज पढ़ के आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने मोटिवेशन नहीं दिया है, आपको मैंने बताया है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और कौन कौन सी चीजें मैं करता हूं अपने बिजनेस के लिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, हमारे हर एक टीम मेंबर के KPIs फिक्स्ड होते हैं कि आपको ये काम हमको करके देना है। हर एक टाइम के लिए एक स्लॉट फिक्स्ड होता है कि अगर सपोजिटली मेरे टीम मेंबर्स को गाइडेंस कॉल्स करनी है मेरे एनरोल्ड मेंबर्स को, तो उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उसके अंदर ही खत्म करनी है। सेल्स कॉल इसी टाइम पीरियड के अंदर ही खत्म करनी है। तो ये पूरी इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज हमने आपको बताई हुई है कि आप अपने सेल्स गेम को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। बिकॉज जब तक आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस नहीं बने होंगे, बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आपने लाइन सुनी भी होगी, पीपल फेल, सिस्टम्स ग्रो, सिस्टम्स सक्सीड। तो वो सिस्टम्स बने होने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पे बताया। एंड जो तीसरी बेस्ट पार्ट है हमारे बुक के बारे में, वो ये कि हर एक चैप्टर के बाद हमने यहाँ पे एक वर्कबुक स्टाइल का कंटेंट डाला हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है ना, जैसे आप ये देखोगे एक चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद हमने डाला हुआ है क्वेश्चंस फॉर यू। सो हर एक चैप्टर के बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बुक ले लेते हैं, कई लोग पढ़ते नहीं है, कई लोग पढ़ने के बाद बुक को इधर उधर कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, बिकॉज आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे बेस्ड अपॉन एवरी चैप्टर, बेस्ड अपॉन एवरी सक्सेस स्टोरी, तो आप इस बुक को अपने पास संभाल के रखोगे। एंड दूसरी चीज, मैंने लोगों को एक चीज और बोली है कि आप मैक्सिमम आंसर्स अपने पेंसिल से देना, क्योंकि 1 साल 2 साल के बाद आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, सो दैट आप उसको रब करके आगे अपनी जर्नी बना सको। सो मुझे पता है कि इसकी वजह से लोग बुक को 1 साल संभाल के रखेंगे, 2 साल संभाल के रखेंगे, 5 साल संभाल के रखेंगे, बिकॉज ये सिर्फ बुक नहीं रहेगा, बल्कि उनके लिए गाइडिंग फोर्स रहेगा कि इसको वो बार बार पढ़ सकते हैं, इससे नॉलेज ले सकते हैं एंड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे 3 चीजें पूछो, देयर इज सो मच टू ऑफर, बट टॉप 3 थिंग्स आई फील ये तीनों रहनी चाहिए। मतलब पहला, आपको कैसे लोगों को हायर करना है,
कौन से लोगों को हायर करना चाहिए, सिस्टम कैसे बिल्ड करना है आपको, और शीट दे दी गई है कि आप ऐसा लिख सकते हो ताकि आप एक्चुअल में एक्टिव हो सको। बिकॉज सीखने का एक तरीका होता है एक्टिव होना। ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसिवली सीखते रहते हैं, बट अपना ब्रेन चालू करना, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो एक्टिव होकर सोच सकता है, उसको लिख सकता है, जो उसको थोड़ा पॉजिटिव फील भी कराएगी और हेल्प भी करेगी आगे ग्रो होने में। दैट्स वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। और वैसे तो मैंने बुक्स पूरी ख़त्म नहीं करी अभी तक, लेकिन मैंने जितने चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं उतने चैप्टर्स में मैंने देखा हूँ बहुत सारे आंसर्स है, बहुत सारी अच्छी अलग अलग बातें हैं। सो आई नो कि आप बोल रहे हो कि बहुत सारी अच्छी बातें हैं, और आई नो वो है, और अभी तक मेरी बुक ख़त्म भी नहीं हुई, तो सही बात है, बहुत सारी और भी बातें इसके अंदर है जो ज़रूर पढ़नी चाहिए लोगों को। अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये कि आपके हिसाब से वैसे तो बहुत सारी बुक्स है पढ़ने के लिए, तो आपकी ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए, और क्यों अगर ये बुक नहीं पढ़ेंगे तो उनका नुकसान होगा, आपके हिसाब से क्या लगता है? एक तो बुक पढ़ने से आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी दैट वी हैव, क्योंकि आप गलतियां कम करोगे, आपको पता है कि आपको कैसे स्केलिंग करना है, आपको पता है कि आपको कैसे ग्रोथ लेकर आना है, तो यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। सेकेंडली, जब आपका टाइम बचता है तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे भी बचते हैं, क्योंकि आपको पता है कहाँ पे मेरे को मेरे पैसे नहीं लगाने हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या शुरुआत में चीजें मेरे को लिमिटेड अपने पास रिसोर्सेज रखने हैं, उसकी वजह से आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तीसरी चीज, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जब तक जो हमने पहले शुरू में बात करी थी, बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, बेमानी हो जाती हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से डेवलप होने लग जाता है। चौथी चीज, आप जब ऐसे लोगों को देखते हो जो कि आप ही के जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके अंदर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना, आप अगर कोई केस स्टडी वीडियो देखते हो, कई लोगों के पास ये हो जाता है, एक्सक्यूज भी बोल सकते हो, लोग खुद को एक्सक्यूज दे देते हैं, यार ये तो ना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा था, तो इसलिए इसने कर लिया, इसलिए मैं नहीं कर पाया। यहाँ पे वो रिलेटेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज आप उन लोगों से रिलेट कर ले जाते हो, तो वो चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाती हैं। अगली चीज, हमने सारी चीजें वो बताई हैं जो इंडियन मार्केट में आपके लिए वर्क करेंगी, तो उसकी वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बिकॉज मैं बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में जाता भी हूँ, मेरी फोटोज भी आपने देखा होगा मैक्सिमम जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके संग, लेकिन वहां पे चैलेंज क्या है, वॉट एवर थिंग्स दे टीच दे वर्क इन देयर कंट्री। यहाँ पे इंडिया में टैक्सेशन अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है। इंडियंस होते हैं जिनको कि मन होता है कि यार मतलब थोड़ा सा नेगोशिएशन तो करना ही करना है, तो आपको कैसे उन सब लोगों से वो सारी चीजें टैकल करनी है, इंडियन मार्केट में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, वो सब कुछ हमने आपको बताया हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जब आप ये सारी चीजें अपने लिए इंप्लीमेंट करने लग जाते हो, यू नो, सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल थिंग्स पुट टुगेदर। तो जैसे आपने एक ये पीस यहाँ पे लगाया, टाइम बचा, ये हुआ, वेबिनार में कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे स्केलिंग करना है, ये सारी जब आप धीरे धीरे चीजें करते चले जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि जो मेरी सक्सेस की जर्नी है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, एंड जो मेरी गलतियां हैं उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा कम हो गई है, एंड देयरफॉर आपके पास रिजल्ट्स बहुत ज्यादा जल्दी आएंगे। अब जल्दी रिजल्ट्स क्यों नहीं चाहेगा कोई भी अपने लिए? मेरे को भी ये पता था कि हमको इतना टाइम इसीलिए लगा बिकॉज मेंटोरिंग नहीं थी, गाइडेंस नहीं था, सपोर्ट नहीं था, वो सब कुछ हम आपको इस बुक के थ्रू देते हैं। और एक्चुअली ये बात सही है, ज़्यादातर लोगों को लगता है ना, मतलब मेरी भी मेंटालिटी थी पहले की टाइम जब मैं भी लाइक कुछ नहीं कर रहा था अपने, मैं देखता था बाहर वाले लोग कर रहे थे, वो नहीं, बाहर वाले लोग कर रहे हैं, इंडियन नहीं कर पाएंगे, वो गोरे लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ऐसा बहुत बार एक बोलते नहीं थे, बट सबकॉन्शियसली वो दिमाग में रहता था, नहीं ये तो गोरे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये भाई, आपको क्या लगता है कौन सा मार्केट ज़्यादा टफ है, लाइक बाहर का मार्केट ज़्यादा टफ है या फिर यहाँ का मार्केट ज़्यादा टफ है, आपने जैसा बताया? आई टेल यू, बिकॉज सौरभ, आपने जो देखा होगा माय यंगर ब्रदर, उसके जो मैक्सिमम लॉन्चेस होते हैं, आज भी हम जब इंटरेक्शन कर रहे हैं हमारा, आज शाम को जो हमारी एक मेंटी है ना, रेशु सिंगल, जिनका बुक में है चैप्टर रेशु सिंगल, आज उनका एक और इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च है जो आज शाम को होने वाला है। तो मेरे को ये पता है कि जब एक बार आप अपने लिए रास्ते खोल देते हो तब आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। अगर मैं आपको एक बात और बताऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना कंपैरेटिवली इजियर है, क्योंकि वो लोग इतना सोचते नहीं है, उनको वैल्यू फॉर मनी दिखता है, दे वेरी इजीली पे द मनी। इंडियन मार्केट में ये कि इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा बड़े होने की वजह से आप किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और इंडिया एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग कंट्री है अभी के टाइम में, एंड दैट इज द रीजन कि आप यहाँ पे बहुत बड़े बन सकते हो। दूसरी चीज, आप किसी भी इंटरनेशनल फिगर को देख लो, वो सबसे पहले अपनी कंट्री में ही बड़े बने हैं, उसके बाद वो किसी और कंट्री में गए हैं। एक चीज और जो इस बात से आपने मुझे बताया, रेशु की स्टोरी से आपको ये भी सीखने को मिलता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे काम कर सकते हो, तो आप इंटरनेशनली कैसे इनकम कमा सकते हो, जो कि बहुत ही कम लोग सिखाते हैं आपको, तो वो चीज भी आपको मिल जाती है। तो जब इतना सब कुछ है, so I guess a person should just pounce on and grab the book. हाँ, आपने प्रैक्टिकली इंडिया में किया ना, तो इट्स
और कनेक्टेबल है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ इंडियन ऑडियंस कैसा रिएक्ट करती है, क्या वो सेम स्ट्रैटेजीज जो बाहर लोग सिखाते हैं क्या वो इंडिया में भी काम करती है, नहीं करती, और नहीं करती तो क्यों नहीं करती, क्या करना चाहिए। आई थिंक वो सब चीज़ आपने ऑलरेडी सीख के रखी है इतने सालों में, तो ये चीज़ मेरे को आपकी काफ़ी बुक की यूएसपी लगी है जो बहुत अच्छी है, इंडियंस लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो हाँ ये बात भी सही है, मेरे को लगता है कि हर चीज़ का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ नेगेटिव्स पे फोकस करते हैं कि नहीं वहाँ के लोग, वो लोग क्या पैसे की वैल्यू नहीं है, वो लोग दे देंगे आराम से, इंडियन नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि इंडिया में कितना पोटेंशियल है। लोग बाहर से इंडिया में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। आज जो बाहर वाले लोग हैं वो लोग आके बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे नो कि यहाँ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से अब एक और क्वेश्चन ये है कि किसको किसको स्पेसिफिकली आई थिंक ये बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, आपको लगता है कि किसको ये बुक सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए? यार वैसे तो ना मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ परफेक्ट कस्टमर एवटार के ऊपर, कि आपको पता होना चाहिए आपका परफेक्ट कस्टमर एवटार कौन है, कौन आपका आइडियल ऑडियंस है, अगर मैं नटशेल में बताऊं। लेकिन बुक में क्योंकि हमने बहुत सारे सेक्टर्स को केटर करा है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री से आते हो, लेकिन हाँ सेलिंग आपके लिए एक पार्ट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप सेलिंग नहीं करोगे, और कई लोग ये भी होता है ना जो बोलते हैं यार मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मेरे को सेलिंग करते हुए डर लगता है, ये सारी चीजें, तो ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप सेलिंग वाले थॉट प्रोसेस से कि सेलिंग मुश्किल है या खराब है बाहर नहीं निकलोगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको लगता है कि मैं मेरे नॉलेज को लोगों के सामने पहुंचाना चाहता हूं, आई वांट टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट, तो बुक आपके लिए बहुत काम करेगी। अगर आप डिजिटल सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर लॉन्चेस करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो बुक आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। अगर आप बोलते हो कि मेरे को राहुल एज अ फ्रीलांसर काम करना है, कि मैं इंडिया में रह रहा हूं और मेरे को आउट ऑफ इंडिया काम करना है, डॉलर्स में पाउंड्स में पैसे कमाने हैं, तो जो बाहर से आपके पास इनकम आती है आपको उस पर जीएसटी भी पे नहीं करना होता, ये भी एक, और आगे ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल काम आप कर रहे हो आपको नहीं पे करना होता, बिकॉज आउटसाइड इंडिया से वो इनकम आ रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी एक सेक्टर में एंटर करना चाहते हो, या कई लोग ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को वो स्केल नहीं कर पाते अपना, क्योंकि जो उनका थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा मनी ड्रिवन है, एंड मनी के अलावा वैल्यू गिवन वाला नहीं है, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें हमने इस बुक के थ्रू आपको कवर करके दिया है। मतलब मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे मेंटोरिंग प्रोग्राम में मैं हर हफ्ते लाइव वर्कशॉप्स करता हूँ, उसकी पीपीटी बनाने में मेरे को 10-15 मिनट लगते हैं एट मैक्स, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से चीजें बोलता हूँ। इसका जब मैं कंटेंट कंपाइल कर रहा था, मेरे चैप्टर्स रेडी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, मुझे लगता है पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा मेहनत अगर मैंने किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर करी होगी तो बुक के ऊपर करी होगी। एंड द बुक इज नॉट मेंट टू अर्न मनी, द बुक इज मेंट टू एनलाइटन पीपल। तो तब मैंने जब ये रियलाइज करा तो मेरे टीम वाले भी कह रहे थे कि राहुल सर इतना एफर्ट डालते हुए कहीं और देखा नहीं था। मैंने कहा ठीक है, कुछ कर रहे हैं तो अलग सा तो मजा आएगा करने के लिए। सो आई कैन से दैट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टॉयल हैज गॉन इनटू द बुक। So when people learn from it, they grow in their life. ये भाई ये बात है ना, मेरे को बुक्स क्यों इतनी पसंद है पता है क्या? यही रीज़न है, बिकॉज मेरे को वीडियो बनाना है ना, मैं उठाऊंगा अपना मोबाइल और मेरे को जो मन में आएगा वो मैं बोल दूंगा। लेकिन अगर मेरे को बुक लिखना पड़ेगा ना, तो मेरे को एक्चुअली बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैंने कौन सी चीज़ें अच्छी सोचा है। मतलब बहुत हार्डवर्क डालना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। और सब लोग क्या चाहेगा, कोई भी अगर इंसान बुक लिखेगा ना तो वो बेस्ट से बेस्ट ही अपना लिखने की कोशिश करेगा ना, चाहेगा वो बेस्ट बुक बना सके, तो वो अपने सारी नॉलेज जितना वो दे सकता है प्रॉपरली देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग फ्लो में कुछ बोल देते हैं, मे बी 19-20 हो जाता है, लेकिन बुक में हम क्या करते हैं एग्जैक्टली प्रिसाइसली, हाँ सही होना ही चाहिए, बिकॉज दैट्स गेटिंग प्रिंटेड और वो दूसरों के पास जाने वाला है। वीडियो भी होता है लेकिन वीडियो क्या देखा है खत्म किया वाला है। इसीलिए मुझे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बिकॉज बुक्स में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके एकदम क्वालिटी कंटेंट एकदम भर के देते हैं। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ बुक्स पढ़ो। बहुत कुछ रुपए में बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सालों की मेहनत आराम से सीख सकते हो, और रेपिटेशन भी बहुत कम रहता है कंपैरेटिवली। कि तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बुक है इसका प्राइस एक्चुअली मैंने जब मैंने बाई किया ना तो मैं देखा 799 है, बट आप जब मैंने खरीदा तो उसका बुक बहुत हार्डली कुछ 100-200 रुपीज़ का कुछ बुक थी वो। तो ऐसा क्यों, आप इतना ऑलमोस्ट फ्री में बेसिकली आप बुक दे रहे हो, प्लस इसके साथ आप बहुत सारी ई बुक्स और बहुत सारे और बोनसेस भी दे रहे हो, तो ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है? मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगा इसके, क्योंकि कई लोगों को ये होता है ना कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम, जैसे मेरा दिल है आई वांट टू सर्व मोर एंड मोर पीपल, मेरे को बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज इंडिया में क्रिएट करनी है। कई लोगों को लगता है राहुल भाई ये रीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन सच में ऐसा करना चाहते हो आप? मैंने बोला बिल्कुल करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज यार, मुझे पता है कि अभी इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हम रिजल्ट्स लेकर आए हैं लोगों के लिए, तो वो रिजल्ट्स हमारे कुछ लोगों तक कन्फाइन नहीं होने चाहिए, वो रिजल्ट्स हमारे मैक्सिमम लोगों के पास तक जाने चाहिए, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में रिजल्ट्स आने चाहिए। तो मुझे पता है कि हमने बुक को इतना ज्यादा अफोर्डेबल करा है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना होता, आप बुक को ले सकते हो, बुक से सीख सकते हो और इंप्लीमेंटेशन अपने लिए कर सकते हो। तो मुझे पता है जब इस बुक की वजह से हम इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं हमारी कंट्री में, तो हमें क्यों ना करनी चाहिए, अगर मैं वो मीडियम बन सकता हूं करने के लिए। दूसरा, बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग इतना फाइनेंशियली केपेबल भी हैं कि हम आपको बुक दे सकते हैं।
हमने जो बाकी जगह से रेवेन्यू कमाया है, इट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, इट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू पीपल। आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, हम लोग रिलीफ वर्क में बहुत अच्छे से एक्टिवली इन्वॉल्व थे, क्योंकि मेरी फैमिली ने भी खुद वो चीजें फेस करी थी, तो आई सॉ द प्रॉब्लम्स दैट पीपल वर फेसिंग। तो मुझे पता है कि इस बुक के थ्रू भी इट इज अ जेस्चर फ्रॉम आवर साइड कि बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास तक रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। जब इस बुक के थ्रू मेरे पास मैसेजेस आएंगे कि यार मेरे को ये रिजल्ट्स आपकी वजह से मिले राहुल भाई, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब आपके पास ये मैसेजेस आएंगे कि मैंने आपके चैनल पे इस बुक के बारे में सुना था एंड आज मेरे पास ये रिजल्ट्स इस बुक के थ्रू आ रहे हैं, आपको भी पता है कि उसके थ्रू जो हैप्पीनेस होती है वो किसी भी और काम से ज्यादा होती है, किसी भी पैसे से और ज्यादा होती है, अलग ही हैप्पीनेस है। तीसरी चीज, जब किसी को आपने माना मेरी बुक पढ़ी, आपको मेरे बुक का कंटेंट अच्छा लगा, आपको हमारी स्ट्रैटेजीज अच्छी लगी, तो उसके बाद ये बात भी बट ऑब्वियस है कि जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, भले ही मेरा कोचिंग प्रोग्राम होगा, मेरा फिजिकल इवेंट होगा, आप उसमें भी आना चाहोगे सीखने के लिए। तो इसमें अगर आप देखो तो हमारा जो ग्रोथ वाला माइंडसेट है लोगों के लिए, वो भी कवर होता है। एंड जो मैं लोगों को बुक में मैंने चीजें सिखाई भी हैं, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको फुट इन द डोर स्ट्रैटेजी बोला जाता है, कि आप एक बार लोगों से इनिशियली एक बाइंग एसोसिएशन बना लेते हो, तो वो भी इस बुक के थ्रू कवर हो जाते हैं। सो ये 3 प्रोमिनेंट रीजंस है जिसकी वजह से वी आर गिविंग अ बुक इन अ वे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू पीपल, बिकॉज ऑनेस्टली फिजिकल बुक डिस्पैच कराना, क्योंकि आपको पता है हमने किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बनवाया, हमने Amazon या फ्लिपकार्ट पे नहीं डाला, तो बुक खुद से डिजाइन कराया, खुद से रेडी कराया, खुद से कंपाइल कराया, खुद से प्रिंट कराया, खुद से शिप करा रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मेरे लाइफ में ये रिजल्ट्स आपके पास आए हैं, तो देन इट इज टोटली वर्थ इट। अगेन जो चीज मैंने शुरू में बोला था ना यार, जो बात आपने भी बोली थी बातों बातों में, लेगेसी क्रिएट करना है, ऐसे लेगेसी बनाना है। मेरे जोश टॉक में भी मैंने ये लाइन बोली थी कि सक्सेस का पेड़ तो हम लगाएंगे, एंड उससे इतनी सक्सेस स्टोरीज बनेंगी कि लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। आई नो कि उस विजन को 100% साक्षात्कार करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है जो हमारी बुक है। एक्चुअली मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने मिल रही है और मैं होपफुली बहुत सी चीज़ें तुमसे सीखते भी रहूँगा आपसे। और लास्ट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये बुक वर्कबुक स्टाइल में क्यों है? एक्चुअली इसका जो फॉर्मेट है ना, सच बोलूँ तो हाँ थोड़ा अलग ही लगा मुझे, स्टार्टिंग टू एंड तक, मतलब चैप्टर स्टार्ट होता है और एंड होता है, एंड तो पूरा एक वर्कबुक टाइप के तरीके से होता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? आई थिंक आपने इसका भी आंसर दिया ही है इसके अंदर, बट स्टिल एक बार दिया था कि जब आप एक किसी चीज को, 2 चीजें होती हैं। पहले तो जब हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, आप जब किसी चीज को लिखते हो तो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों को, तो वो एक चीज कवर हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आप लिखोगे भी, खुद से लिखोगे, डिजिटली नहीं लिखोगे, हाथ से लिखोगे, पेंसिल पेपर यूज करके, तो आप बहुत अच्छे से चीजों को इंटरनलाइज कर ले जाओगे। एंड दूसरा, हमारी मेमोरी ऐसी तो होती है, धीरे धीरे हम चीजें भूलने लग जाते हैं, मेमोरीज फेड होने लग जाती हैं। तो जब भी आपकी कोई मेमोरी फेड होगी, आपको कुछ याद करना होगा, यार मेरे को क्या करना था, आप बुक को रेफर करोगे, आप वो चैप्टर खोलोगे, आप वो आंसर पढ़ोगे, जो आंसर आपने दिया हुआ है, एंड ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट्स उसमें से आने लग जाएंगे। तो मुझे ये पता था कि वर्कबुक स्टाइल में करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड सेकेंडली, आई ऑलवेज लुक एट वेज जो कि हम औरों से कुछ अलग कर सकते हैं, समथिंग डिफरेंट दैट वी कैन गो टू गिव टू पीपल, सो दैट वो एक हमारा यूएसपी होता है। तो इसकी वजह से एक, लोगों को रिटेंशन ज्यादा होता है, लोग इसको रेफर बैक कर सकते हैं, एंड एक हमारा यूएसपी है। तो तीनों रीजंस बहुत प्रोमिनेंट हैं। सो वी थॉट कि हाँ यार, इसको वर्कबुक स्टाइल में करेंगे एंड लोग इसको याद रखेंगे। जो मेरे मेंटोरिंग प्रोग्राम भी होता है ना, उसमें भी मैं लोगों को बहुत सारे टास्क देता हूँ, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि वो लोग भूल जाते हैं चीजों को, लेकिन जब खुद से लिखते हैं, करते हैं, तो मेरे को बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं चीजें। और मेरा एक पर्सनल ये भी क्वेश्चन था भाई आपसे, मैंने देखा हूँ आप बाहर आउट ऑफ इंडिया जाके भी वर्कशॉप्स लाइक अटेंड करते हो, आप अलग अलग लोगों से मिले हो, तो आई थिंक आप टोनी रॉबिन्स से भी मिले हो क्या शायद? हाँ, मैं टोनी रॉबिन्स के इवेंट का पार्ट था, एंड टोनी रॉबिन्स का जो इवेंट था सिंगापुर में था, तो उसमें मैं 2 बार उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी उसका पार्ट था। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था, बट वी वर इन हिज ऑरा। एंड जो काइंड ऑफ, एक चीज और बताता हूँ मैं, जब मैं सबसे पहली बार उनके इवेंट में गया था ना, मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा था, यार इन्होंने कितना रेवेन्यू कमाया ऐसे एक इवेंट से। जब मैं सेकेंड टाइम वहां पे गया था, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में एंटर कर चुका था, मेरा थॉट प्रोसेस भी चेंज हुआ था। आपको पता है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, मेरे वाले चैप्टर में था कि जो मेरा खुद का मोटिवेशनल ड्राइव है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ है। तो इतना कंटेंट है ना बुक में, आप कोई भी चीज पूछते हो मेरे को एकदम एक चीज याद आ जाती है। तो वो चीज हर एक के साथ होती है। ड्राइव शुरू में कुछ भी होता है, मे बी एक अच्छी, मेरे घर पे मैंने मुझको याद है बैनर लगा के रखा था कि मुझे ये चीजें चाहिए। उसमें एक ड्रीम ये भी था कि मेरे को एक ऑडी चाहिए थी, अभी वी कैन गो एंड बाय एन ऑडी टुडे, बट वो मैंने नहीं लिया, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मोटिवेशनल जो ड्राइव था वो चेंज हो गया, जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का रीजन था वो चेंज हो गया। तो वो चीज जब आप सीख ले जाते हो ना, तब आपके पास रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़कर आते हैं। अब आप सोचो, आपने बात करी थी जो हमारे जिनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड वाले जो ऑथर है, आपने रॉबर्ट कियोसाकी की बात करी। आप सोचो उस बंदे के पास इतना पैसा है, उनको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है,
They do it because the vision is so much bigger than money. Tony Robbins comes all the way from the US to Singapore because the vision is bigger than money. मैंने गैरी वेनरचक वाले इवेंट में मैं गया था, ग्रांट कार्डोन के संग मेरा सेशन हुआ है, पैट्रिक बेट डेविड के संग सेशन हुआ है, रसेल ब्रंसन के वाले इवेंट में गया था. सबका विजन पैसे से बहुत बढ़कर है. एंड ये चीज़ मेरे को बहुत खलती है क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, क्रिएटर्स, दे जस्ट टॉक अबाउट मनी. दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब सिर्फ ड्राइव मनी रहेगा तो मनी नहीं आएगा. जब आपका ड्राइव रहेगा लोगों के ऊपर, लोगों के लिए कुछ करना, तब पैसा आएगा. एक्चुअली ये एक सक्सेस का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जिससे रिलेटेड मैंने कहीं तो पढ़ा भी था कि है ना, जितना आप पैसों के पीछे भागोगे ना उतना पैसे आपसे दूर भागेंगे. आप लोगों के लिए समथिंग बिगर इंटेंशन, जो आपने बोला इंटेंशन, मैंने भी बोला था इंटेंशन प्योर रहेंगे ना जब. और ये चीज़ मैंने नोटिस भी किया भाई, मालूम क्या, बहुत बार मैंने नोटिस किया जब भी मेरा इंटेंशन कोई चीज़ से रिलेटेड खराब इंटेंशन से, मतलब या सिर्फ पैसा और सिर्फ अपना फ़ायदे के इंटेंशन से जब भी मैंने चीज़ें की है ना, वो इतना हिट नहीं होता है. तो मेरा खुद का चैनल भी जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरा इंटेंशन यही था ना, स्टार्टिंग में सोचता था कि मैं बुक की बात अकेले सीखूंगा, अकेले अमीर बनूंगा. बट तब मैं अमीर नहीं बना. जब मैंने सोचा कि नहीं ये बहुत वैल्यूबल बात है, एक्चुअली ये चीज़ तो शेयर करनी चाहिए. जितना लोगों की लाइफ में इंपैक्ट पड़ा तब जाके मैं अमीर हुआ. जब दूसरों की लाइफ चेंज हुई तब जाके मेरी लाइफ चेंज हुई, ना कि जब मैंने सिर्फ सोचा कि नहीं मैं अपनी लाइफ चेंज करता हूँ. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो लाइन है जो आपने सुना होगा, रिच पीपल आर रिच बिकॉज दे गिव मोर देन व्हाट दे टेक. जो भी अमीर आदमी है वो इसीलिए अमीर है क्योंकि वो ज्यादा देते हैं सोसाइटी में देन व्हाट दे टेक. बहुत सिंपल सी चीज है वो यार, अपने आप ही. बहुत सारे लोग आपने अगर देखा होगा, बहुत मैंने कोचिंग में बहुत लेट एंटर करा है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ पीपल. हमारी जर्नी को 3 ही साल हुए हैं अभी. अगर आप देखो ऐसा क्यों है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं बाय गॉड्स ग्रेस वो औरों से बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा. मतलब आपको भी पता है 10,000 बुक्स एक हफ्ते में देना मामूली बात नहीं है. एंड वो सब कुछ इसीलिए हो पाता है बिकॉज इंटेंशन बहुत ज्यादा प्योर है. यार मेरे को फोटोज आई थी, मैंने स्टोरी पे डाला था, पापा ने भेजी थी इनफैक्ट मुझे, पापा भी सामने रिकॉर्ड भी कर रहे हैं. एक बंदे ने अपने मंदिर में बुक रखी हुई थी गणेश जी की फोटो के बगल में. एक बंदे ने मेरे को फोटो ऐसे भेजी थी कि ऐसे बुक पकड़ा हुआ था, सामने भगवान श्री कृष्ण का वीडियो चल रहा था, और उसने बोला द 2 गुरुज इन माई लाइफ. ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, ये आप रिव्यूज पैसे दे के नहीं लगा सकते हो. ये आपको तभी मिलेगा जब आप सच में दिल से कुछ करोगे, लोग आपके संग उस तरीके से जुड़ेंगे. मैंने खुद से कांटेक्ट किया राहुल भाई को, और मैंने किया बिकॉज मुझे लगा कि नहीं ये बहुत कम लोग ही मार्केट में ऐसा जो एक्चुअली में दूसरों का भला चाहता है. बाकी सब है, देखो दुनिया मतलब ही है, मैं मानता हूँ, लेकिन ना फिर भी यार विन विन होना चाहिए और जितना आप दे सकते हो उतना सोचना चाहिए. और ये बहुत कम लोगों में इंडिया में देखने मिलता है, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता एक्चुअली, कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और जिसके वजह से ना वो लोग ग्रो भी नहीं हो पाते और फिर रोते भी है. तो ये चीज़ें मेरे को भाई आपकी सच में ना बोलो ना जनरली दिल से, मेरे को ये चीज़ हमेशा से लगी कि नहीं राहुल भाई ऐसा लगता है ना कि नहीं सच में वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, हमेशा देते रहते हैं वैल्यू. जितना वो दूसरों के बारे में कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं. जेन्युइनली दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ. और भाई डैडी को नमस्ते बोलिएगा. डैडी की तबीयत कैसी है? पापा ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सही है, अभी तबीयत पहले बीच में थोड़ा खराब थी. हाँ जी, हाँ जी. चलो ठीक है, दैट्स नाइस भाई, बहुत अच्छा लगा. लास्ट क्वेश्चन तो यही है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि नहीं, अगर किसी को भी ये बुक में इंटरेस्टेड है, कोई इंसान ये बुक में इंटरेस्टेड है, तो वो कहाँ से जाके ये बुक खरीद सकता है? बिकॉज आई थिंक ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब पे नहीं है ना ये बुक? नहीं, हमने बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा है. हमने खुद से प्लान करा है कि हम खुद से बुक आप लोगों को देंगे. जैसा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को लिंक देंगे सो दैट आप बुक अपने लिए ऑर्डर कर सको. और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं ना, एक चीज़ और है, जैसे आपने देखा होगा जो बुक है, बुक का जो रिटेल प्राइस है दैट इज ₹799. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको जो बुक है, बुक आपको मिलती है बस 199 रुपीज़ में, एंड उसमें आपके डिलीवरी चार्जेस भी कवर्ड है. बुक आपके पास घर पे आ जाती है. एंड आई ऑलवेज बिलीव इन ओवर डिलीवरिंग. तो हम सिर्फ आपको ये नहीं देंगे, आप जैसे ही बुक लेंगे हम आपको 6 ई बुक्स भेजेंगे लर्निंग के लिए. अलग अलग टॉपिक्स पे हमने ई बुक्स आपके लिए क्रिएट करी हैं सो दैट आप उस ई बुक्स के थ्रू भी लर्न करो. उसके अलावा हम आपको एक ई बुक लेटर और एक और ई बुक, टोटल हम आपको 8 ई बुक्स देंगे, 6 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 2 ई बुक्स हम आपको और देंगे लर्निंग के लिए. प्लस हम आपके लिए एक वर्कशॉप भी करेंगे, जिस वर्कशॉप में आई एम गोइंग टू गिव यू द ₹1 करोड़ स्ट्रैटेजी. जैसे जैसे इन लोगों ने अचीव करा है वो सब कुछ भी हम आपको इसके थ्रू देंगे. तो आपके पास एक ये फिजिकल बुक है जो डिस्पैच होकर आपके घर पे आती है. इट विल बी सेंड टू यू इन दिस अमेजिंग एनवेलप. आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है मेरे पास, आप ये एनवेलप में मैसेज भी पढ़ना जब आपके पास बुक आती है, राइट? तो दिस बुक वुड बी डिस्पैच टू यू एट योर हाउस. फिजिकल बुक आपके पास घर पे आएगी. दूसरी चीज, आपको हम 8 ई बुक्स देंगे. एंड तीसरा, हम आपके लिए एक वर्कशॉप भी करेंगे, ₹1 करोड़ स्ट्रैटेजी. आप वो भी अटेंड करेंगे जिसमें हम आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देंगे एंड हमारे मेंटोरिंग प्रोग्राम का पार्ट बनने की अपॉर्चुनिटी भी हम आपको देंगे. सो यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव इट. दैट इज हाउ यू कैन ऑर्डर योर बुक. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. तो 200 में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है. मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने जैसी आई वैसी फटाक से बुक किया. मतलब और क्या चाहिए ज़िंदगी, मतलब इतनी सस्ती बुक है जल्दी से लोग खत्म कर. कंपैरिजन करें तो हम कंपैरिजन कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि एक रीजन है. जैसे एक रेशू वाला चैप्टर है,
रेशू वाले चैप्टर में इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ लॉन्च करना है, उसने उसके 30 से ज़्यादा चेकलिस्ट दी हुई है। तो यार आप अगर किसी का पेड प्रोग्राम भी जाके लेते हो, वो आपको इससे ज़्यादा नहीं सिखा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपको, क्योंकि अब मैंने सबको बोला था मुझे आपका बेस्ट कंटेंट चाहिए, एंड एक चीज़ मैंने और सबको ना वॉइस नोट भेज के बोली थी, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप बुक में ये दिखाओ कि मैं हीरो हूँ या मैं हीरोइन हूँ, नहीं, आपका रियल साइड चाहिए। क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद ना लोग अपना जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है ये सब चीज़ें नहीं दिखाना चाहते। मैंने कहा नहीं, आई वांट द रियल स्ट्रगल, क्योंकि उसी से लोग रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली मैं भी ना स्टार्टिंग में ना, सच बोलूँ तो मैं ना बहुत अपना जो हम्बल बैकग्राउंड ना वो दिखाने से पहले बहुत डरता था। डरता इन द सेंस नहीं दिखाना चाहता, मैं सोचा नहीं और ग्रो करूँगा तो मैं भी बताऊँगा। बट फिर मुझे रियलाइज हो कि नहीं, जब मैं जितना जल्दी बता सकते हैं आप बताओ कि हाँ हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने भी लाइक छॉल में रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक्चुअली लोगों को बहुत मोटिवेट करती है कि नहीं भाई ये बंदा कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। कि हम्बल बैकग्राउंड अपना दिखाना बहुत ज़रूरी है, वो मोटिवेट करता है, बहुत इंस्पायर करता है लोगों को। और एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट ओनली, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। किसी से इंस्पायर हुआ, किसी से मोटिवेट हो, उसके बाद ये एक्शन चालू हुई और फिर लेगेसी बनना चालू होती है। सो आई थिंक सही बात है, इसके अंदर बताया हुआ है, वो चीज़ मैंने नोटिस करी है। ऑसम भाई, मज़ा आया आई थिंक सो। और कोई क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं बचा है कोई।